बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपने थंबनेल तो देखा होगा, आपको पता चल गया होगा कि मैं किस चीज़ पे आज बात करने वाला हूँ। अगर आप 2 हफ्ते के लिए मैदे की बनी हुई चीज़ें, स्पेशली जितने भी आटे की बनी हुई चीज़ें हैं, अगर आप वो छोड़ देते हो तो आपके बॉडी में कौन सी चीज़ें नोटिसेबल आपको देखने को मिलेंगी। तो भाई सबसे पहले नंबर पे आ जाता है आपका वेट लॉस। अब होता यह है कि अगर आप मैदे की बनी हुई चीज़ें जितनी भी हैं, क्रोसेंट्स हैं, बिस्किट्स हैं, बन्स हैं, शीरमाल है, जितनी भी बेकरी आइटम्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, टोस्ट हो गई, ये सारी चीज़ें मैदे से बनी हुई होती हैं। मैदा जो है ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है। अगर आप इन चीज़ों को बंद कर देते हो तो आपका वेट लॉस होगा ही होगा। अब वो वेट लॉस नोटिसेबल क्यों होगा, आपके 2 हफ्ते के अंदर आपको फ़र्क क्यों दिखेगा? तो ये बेसिकली ये फैट लॉस नहीं होता कि आपकी जो चर्बी है वो पिघलना शुरू हो जाती है, वो भी होती है बट वो आगे जाके होती है। फर्स्ट में ये वेट लॉस नोटिसेबल इसलिए होता है कि आपके वाटर रिटेंशन की वजह से जितना भी आपका वाटर स्टोर हुआ होता है कार्बोहाइड्रेट्स के साथ, वो फ्लश आउट होना शुरू हो जाता है। जब वो फ्लश आउट होना शुरू हो जाता है तो आपका वेट तेजी से गिरना शुरू हो जाता है। नंबर 2 पे हमारे पास आ जाता है ब्लोटिंग। जिन बंदों को इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स है, ब्लोटिंग की शिकायत है, गैस की शिकायत है, वो उसमें नोटिसेबल कमी देखने को उनको मिलेगी और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा तेज़ी से कमी की तरफ आएंगी, क्योंकि ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स से अगर आप इन कार्बोहाइड्रेट्स को अपने उससे डेली रूटीन से डिलीट कर देते हो तो आपका डाइट जो होता है वो लो कैलोरी काउंट में आ जाता है। और ये सारी इश्यूज़ जो होती हैं ये बेसिकली फ्लोर की वजह से या हाई कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से होती है, तो इसमें भी आपको कमी देखने को मिलेगी। नंबर 3 पे हमारे पास आ जाता है आपका एनर्जी लेवल जो होता है वो बूस्ट हो जाता है। अब एनर्जी लेवल कैसे बूस्ट होता है? तो भाई जब आप अपनी डाइट को लो कैलोरी काउंट में लेके आ जाते हो, जब आप सिंपल रोटी को या बेकरी आइटम्स को या आटे से बनी हुई चीज़ों को अपनी डाइट से डिलीट कर देते हो, तो होता यह है कि आपकी बॉडी जो होती है वो जितने भी आपके बॉडी के अंदर फैट स्टोर हो जाता है, तो वो जो एनर्जी का सोर्स होता है वो उस पर टर्न हो जाता है। वो आपका जो जितने बॉडी में एक्स्ट्रा फैट है जिसको आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होता, उल्टा नुकसान ही होता है, वो यूज़ होना शुरू हो जाता है। उससे बॉडी एनर्जी लेना शुरू कर देती है। तो बॉडी का एनर्जी सोर्स जो होता है वो आपका एक्स्ट्रा फैट हो जाता है। एक्स्ट्रा फैट जब कंज्यूम होगा तो एक्स्ट्रा फैट कम होगा, एक्स्ट्रा फैट कम होगा तो आपका पेट अंदर की तरफ जाएगा और आपका वजन जो होता है वो भी कमी की तरफ आएगा। नंबर 4 पे हमारे पास आ जाता है लोअर ब्लड शुगर लेवल्स। वो बंदे जिनको डायबिटीज़ की शिकायत है, वो बंदे जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस की शिकायत है, वो अगर सिर्फ इस फ्लोर से बनी हुई चीज़ें, आटे से बनी हुई चीज़ें और बेकरी आइटम्स को, जितने भी आटा जिनमें यूज़ होता है उनको अगर छोड़ देते हैं तो उनका ब्लड शुगर लेवल नीचे की तरफ आएगा। अब ब्लड शुगर लेवल नीचे की तरफ आएगा तो आपकी एनर्जी में इम्प्रूवमेंट आएगी। इसके अलावा आपको जब आपने मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। हम लोग जब भी खाना खा देते हैं हमारी क्रेविंग्स होना शुरू हो जाती है स्वीट्स खाने को। जब भी हम खाना खाते हैं उसके बाद हम स्वीट्स खाते हैं और उसके बाद हमें नींद आ जाती है। ये क्यों होता है? आपका ब्लड शुगर लेवल जो होता है वो फ्लक्चुएट कर जाता है। जब ब्लड शुगर लेवल ऊपर की तरफ जाएगा तो ये चीज़ होगी, तो इसकी वजह से आपकी एनर्जी लेवल्स इंप्रूव होगी और जब भी आप खाना खाएंगे तो आप एनर्जेटिक फील करेंगे। ये नहीं होगा कि भाई आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। तो ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज है उन बंदों के लिए जिनको स्पेशली इंसुलिन रेजिस्टेंस या डायबिटीज़ की शिकायत है और जो हमारी तरह है जो कि बॉर्डर लाइन पे होते हैं, जिनको डायबिटीज़ नहीं होती बट उनका शुगर लेवल जो होता है, आरबीएस जो होता है, वो काफ़ी हद तक हाई होता है। नंबर 5 पे हमारे पास आ जाता है आपकी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होती है। भाई यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं समझा दूँ कि एक बंदे की अगर कोई भी मसला उसको नहीं है और वो सिर्फ और सिर्फ उसकी स्लीप डिस्टर्ब है, उसकी क्वालिटी ऑफ स्लीप ख़राब है, तो उसको बहुत सारे मसलों का सामना करना पड़ सकता है। जितना भी डिप्रेशन है, एंजाइटी है, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, ये घूम फिर के आती है और नींद पे स्टॉप होती है। तो जब आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप इंप्रूव होगी तो आप अच्छे से सो पाएंगे, आपका माइंड रिलैक्स होगा, मेंटल हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे, एंजाइटी नहीं होगी, डिप्रेशन नहीं होगी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपके स्लीप के साथ ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाती हैं। तो भाई जब भी आपकी स्लीप क्वालिटी अच्छी होती है तो आपके 70 to 80% के मसले ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाते हैं। तो भाई इसके हवाले से थोड़ा सा सोचें,
थोड़ा सा आपको मुश्किल होगा, बट 2-3 दिन की क्रेविंग्स की बात है, उसके बाद आपकी क्रेविंग्स नहीं होगी। आप खुद उसको ट्राई दें और देख लें, आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ, बट अगर मैं अब यहाँ पे शुरू हो गया तो ये 1 घंटे से भी वीडियो लंबी हो जानी है। तो इसलिए मैंने ट्राई किया कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जिसके साथ और चीज़ें जिसके साथ और चीज़ों का ताल्लुक है उनको मैं राउंड अप करके एक छोटी सी वीडियो में आपके सामने रख दूं। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अच्छा, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। आपको अगर कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए किसी टॉपिक पे तो आप तब भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपका कोई मसला है तो आप तब भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चैनल पर विजिट करने का बहुत शुक्रिया। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।